गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ अनुराग यादव। और फिजिक्स में हम लोग जो है सेंटर ऑफ मास डिस्कशन करने जा रहे हैं और ये रहे इनके सब टॉपिक्स। सभी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ सेंटर ऑफ मास। सो सेंटर ऑफ मास स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से न्यूटन्स लॉ को रिविजिट करते हैं। फोर्स इक्वल टू एक्सेलरेशन। जब भी नेट फोर्स नॉन जीरो हो तो क्या रिलेशन होता है फोर्स और जिस बॉडी पे फोर्स लग रहा है F इक्वल टू एम ए, जहां पर m क्या है, पार्टिकल का मास है, पार्टिकल का साइज जीरो होता है। लेकिन ये हमने बॉडीज पर भी लगाया है। ये तभी लगाया था जब बॉडी क्या कर रहा होता है, ट्रांसलेशन। और जब भी बॉडी ट्रांसलेशन करता है तो उसे हम लोग क्या मान लिए थे, एक पार्टिकल मान लिए थे। नाउ सपोज वी हैव अ टेबल। एक टेबल है, इट इज अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल। उस पे एक बॉडी रखा हुआ है, ठीक है। ये बॉडी को हमने सपोज हिट किया, तो जब भी जो है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे किसी बॉडी को मैंने हिट किया तो वो कुछ ऐसा मोशन करेगा, ठीक है। तो ये बॉडी का लेट देयर बी 2 पॉइंट्स, पॉइंट ए, पॉइंट बी। ये एक मीटर स्टिक है और इसका मास है m और यहाँ पे मैंने जस्ट अभी फोर्स लगाया। तो कुछ देर बाद बॉडी क्या करेगा, ऐसे मूव कर जाएगा। तो बॉडी जब भी ऐसे मूव करेगा तो अब बताइए, कैन वी यूज न्यूटन्स लॉ F इक्वल टू एम में? नहीं यूज कर सकते, क्योंकि पॉइंट ए और बी का एक्सेलरेशन डिफरेंट है। बॉडी रेस्ट पे है, फोर्स लगे, अगर जो पॉइंट का सारे पॉइंट्स का एक्सेलरेशन सेम होता तो डिस्टेंस कवर्ड भी क्या होता, सेम होता। सो F इक्वल टू एम में वी कैन नॉट अप्लाई फॉर एवरी पॉइंट ऑन दी बॉडी, ठीक। तो क्या हम लोग अभी कुछ और कर सकते हैं? यस। F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन सिर्फ एक पॉइंट के लिए लिख सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। F इक्वल टू ए इंटू सी एम, ठीक है। ये रहा आपका सेंटर ऑफ मास और इसका मोशन कुछ ऐसा रहेगा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर जो कोई फोर्स हो किसी बॉडी पर लगे, ठीक है, एक पार्टिकल पे लगे जिसका मास m हो, तो क्या सेम रिलेशन आएगा? यस, द रिलेशन विल बी सेम। सो ये फोर्स इस बॉडी पे लग रहा है, सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट कर रहा है। कैसे एक्सेलरेट कर रहा है? जैसे कि एक पार्टिकल एक्सेलरेट करे जिसका मास क्या हो, m। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन यही कहता है कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां पे पूरे बॉडी का एक्सेलरेशन मास क्या हो, कॉन्सेंट्रेटेड हो, ठीक है। सो द पॉइंट वेयर whole mass of the body is assumed to be concentrated, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों एज्यूम करते हैं कि बॉडी का पूरा मास कंसंट्रेटेड है। क्योंकि अगर जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन का रिलेशन ये है तो इसका मतलब ये है, ये फोर्स उस पॉइंट पे लग रहा है, सेंटर ऑफ मास एक पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है और उस पार्टिकल का मास क्या है, m, ठीक। अब नेक्स्ट है, सेंटर ऑफ मास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है, उसे बोलते हैं मास मोमेंट, ठीक है। वो प्रॉपर्टी कुछ ऐसा है कि सम ऑफ मास मोमेंट अबाउट सेंटर ऑफ मास इज जीरो। उससे पहले मास मोमेंट देख लेते हैं क्या होता है। मास मोमेंट बोलो या मोमेंट ऑफ मास बोलो, दोनों सेम होता है। और कभी चिल्ड्रंस पार्क में आप गए हो तो बच्चे जो है कुछ गेम खेलते हैं, वहां पे एक सी सॉ होता है, कुछ ऐसे मूव करता है, ठीक है। या कभी दुकान पर गए हो तो तराजू या बीम बैलेंस पे क्या करते हैं, मासेस को बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं? मासेस को बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो मासेस को जो बैलेंस करते हैं वो क्या, मासेस कुछ डिस्टेंस पे होते हैं। यस, इट इज एट सम डिस्टेंस। सो व्हाट इज मास मूवमेंट? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास
एंड पोजीशन वेक्टर ठीक है। क्या होता है, इसको डायग्राम से हम लोग समझते हैं। सपोज यहां पे एक मास है, ठीक है, लेट दिस बी अ मास m। पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट से आप डिफाइन कर सकते हो। मैंने यहां से पॉइंट O से डिफाइन किया है और ये रहा इसका रेडियस वेक्टर r, ठीक है। तो मास मोमेंट क्या होगा, मास मोमेंट इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू रेडियस वेक्टर, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सेंटर ऑफ मास का, वो ये है द टोटल सम ऑफ मास मोमेंट ऑफ होल mass of the body about center of mass is 0, ठीक है। फिर से याद रखिएगा, जो मास मोमेंट है, ठीक है, क्या है, मास इनटू रेडियस वेक्टर, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और उसका सभी का सम, बॉडी जो है सिर्फ सिंगल मास का नहीं रहता है, बहुत ढेर सारे मासेस के मिलकर बना रहता है। सभी का टोटल सम अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या रहता है, 0 रहता है। अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, 0 रहेगा। स्टार्ट हम लोग करेंगे सिंपल एग्जांपल से, 2 पार्टिकल सिस्टम का। सो सपोज ये 2 पार्टिकल्स हैं, एक का मास है m1 और दूसरे का मास है m2। एक लाइट रॉड से कनेक्टेड है, मासलेस रॉड है, ठीक है। तो एक पॉइंट आपको पता होगा, ऐसा होगा जहां पे ये दोनों बॉडी क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, ठीक। उससे पहले हम दोनों बॉडीज का क्या लेंगे, पोजीशन वेक्टर लेंगे। क्या लेंगे, पोजीशन वेक्टर। तो अगर जो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ सेपरेटली, इसका पोजीशन वेक्टर है r1, इसका पोजीशन वेक्टर RCM और इसका पोजीशन वेक्टर है R2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सम ऑफ m i r i, ये पोजीशन वेक्टर कहाँ से है, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये क्या रहेगा, 0 रहेगा। ये 2 बॉडीज के लिए क्या हो जाएगा, m1 r1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस m2 r2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये क्या रहेंगे, 0 रहेंगे, ठीक। और एक आइडेंटिटी हम लोग बहुत पहले से जो है देखते आए हैं, वेक्टर में ही देखा था। क्या होता है, r1 विद रिस्पेक्ट टू r2, क्या ये r1 माइनस r2 होता है कि नहीं होता है, यस इट इज देयर। सो r1 cm को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, m1 r1 माइनस r cm प्लस m2 r2 माइनस r cm इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से m1 r1 से मल्टीप्लाई होगा, m2 r2 से मल्टीप्लाई होगा, दोनों प्लस साइन है, ऐड कर दीजिए। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, ठीक है, RCM। तो फाइनली क्या होगा इसका, implies that m1 r1 प्लस m2 r2, फिर यहाँ पे माइनस m1 RCM माइनस m2 RCM इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हम लोग RCM को कॉमन ले सकते हैं, यस वी कैन टेक कॉमन, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। फिर माइनस है, इसको उस साइड ले जाइए और आफ्टर रीअरेंज करने के बाद आपको मिलेगा सेंटर ऑफ मास फॉर 2 पार्टिकल सिस्टम इज m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये रहा आपका सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला। सेंटर ऑफ मास को कैसे लोकेट करें फॉर 2 पार्टिकल, ठीक है, ये 2 पार्टिकल के लिए वैलिड है।
ठीक है। सो हमने यहाँ पे टू पार्टिकल के लिए सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला डिराइव किया है वो क्या है, RCM इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ये टू पार्टिकल सिस्टम के लिए था। बॉडी जो है क्या हो सकता है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के भी साथ बन सकता है। ठीक है, तो यहां पे हम नेक्स्ट हम लोग डिराइव करेंगे सेंटर ऑफ मास फॉर डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ मासेस। यहां पे एक वर्ड है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट बॉडी या तो डिस्क्रीट हो सकता है या तो कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। जैसे कि आप कुछ पत्थर लीजिए, पत्थर के टुकड़े आप जो है बिखेर दीजिए जमीन पे, ठीक है। वंस यू स्कैटर इट, एक स्टोन से दूसरे स्टोन जाने पे अगर जो गैप मिले तो वो क्या है, डिस्क्रीट है, ठीक है। और अगर जो कोई ब्रिक लीजिए, ब्रिक एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चलिए, ब्रिक पर गैप ना हो तो उसे क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे। तो सेंटर ऑफ मास फॉर डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ मासेस क्या होंगे, यहाँ पे RCM क्या है, पोजीशन वेक्टर है किसका, सेंटर ऑफ मास का। और ये जो पोजीशन वेक्टर है क्या हम लोग कार्टेशियन में देखे थे, फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम x y z, ठीक है। सपोज मासेज है, कुछ मासेज इधर हैं, ठीक है, कुछ इधर हैं, बहुत ही n नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मिलके ये क्या है, एक सिस्टम बना पड़ा है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लीजिए, लेट दिस पार्टिकल बी आई, RI, ठीक है। ये पार्टिकल RI है, ये 1 है, ये 2 है, और सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे है। इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, RCM। दिस इज योर पोजीशन वेक्टर फॉर सेंटर ऑफ मास। सो क्या होगा, सेम प्रॉपर्टी यूज करते हैं, समेशन MI/RI विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। और ये RICM क्या ये कुछ होगा, ये पोजीशन वेक्टर क्या RICM है, यस। सो सब्स्टिट्यूट करें MI/RI माइनस RCM, ये क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। आगे बढ़े MI/RI माइनस MI/RCM इक्वल टू 0। अब सबसे ध्यान देने वाली बात, बॉडी का सेंटर ऑफ मास क्या है, फिक्स्ड लोकेशन पे है, क्या है, फिक्स्ड लोकेशन। तो ये यहाँ पे RCM क्या है, कांस्टेंट है। इसको क्या ले सकते हैं, क्या इसको कॉमन ले सकते हैं, यस वी कैन टेक कॉमन। सो यहाँ से आपका RCM आएगा, RCM इज समेशन MI/RI डिवाइडेड बाई समेशन MI, ठीक है। ये रहा आपका सेंटर ऑफ मास किसका, फॉर डिस्क्रीट बॉडी, जहां पे एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में क्या है, कुछ गैप है, कोई दूसरा पार्टिकल नहीं है, ठीक है। फॉर, ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास डिस्क्रीट सिस्टम का था। फॉर कॉन्टिन्यूअस बॉडी, फॉर कॉन्टिन्यूअस बॉडी मतलब बॉडी ऐसा हो जिनके दो मासेस के बीच में गैप ना हो, फॉर कॉन्टिन्यूअस बॉडी सेंटर ऑफ मास क्या होगा, RCM इज, यहां पे जो सिग्मा है जिसको समेशन भी बोलते हैं, समेशन साइन किससे आप रिप्लेस करते हैं, इंटीग्रेशन साइन से। सो इट विल बी रिप्लेस्ड बाय इंटीग्रेशन साइन। और यहाँ पे MI क्या है, मास है, और जब भी इंटीग्रेशन आता है उसमें हम क्या लेते हैं, इनफाइनाइटिसिमल मासेस लेते हैं। क्या लेंगे, इनफाइनाइटिसिमल मास लेंगे, DMI/RI डिवाइडेड बाई समेशन DMI, ठीक है। यहाँ पे पूरे बॉडी का ये क्या है, टोटल मास है। तो इसको ऐसे हम लोग हटाकर कैसे लिख सकते हैं, वी कैन सिंपली राइट 1 बाई टोटल मास। ये है फॉर कॉन्टिन्यूअस बॉडी। कॉन्टिन्यूअस बॉडी कैसा हो सकता है,
कैसा भी हो सकता है। यहाँ पे एक ये क्या है, एक स्मॉल एलिमेंट है DMI, और ये क्या है, पोजीशन वेक्टर, ओरिजिन O से पोजीशन वेक्टर O, DMI का RI लोकेशन। ठीक है, ये हो गया सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला फॉर टू पार्टिकल सिस्टम, देन फॉर मोर देन टू पार्टिकल सिस्टम, देन फॉर कॉन्टिन्यूअस बॉडीज। अब जो नेक्स्ट है वो है सेंटर ऑफ मास के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, so next is some important points, important नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर सेंटर ऑफ मास। ठीक है, जनरली जो बॉडीज होते हैं क्या होते हैं, डेंसिटी उनकी यूनिफॉर्म होती है, और बहुत से बॉडीज ऐसे होते हैं जो क्या रहते हैं, सिमेट्रिकल रहते हैं। सो फॉर यूनिफॉर्म डेंसिटी, फॉर अ बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म डेंसिटी and has axis of symmetry, center of mass lies on the axis of symmetry। ठीक है, इसका मतलब ये है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है बेसिकली दोनों साइड, किसी बॉडी के दोनों तरफ क्या हो, एक दूसरे के मिरर इमेज हो, किसके अबाउट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर जो किसी बॉडी का डेंसिटी यूनिफॉर्म है और एक्सिस ऑफ सिमेट्री उसमें है, तो सेंटर ऑफ मास हमेशा एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे लाई करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ देयर इज टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री, then center of mass is at intersection point, ठीक है, कुछ बॉडीज हम लोग देखते हैं जिनके पास क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो सबसे पहला है आपका एक रिंग, क्या है, ये है एक रिंग। रिंग के पास कितने एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, इनफाइनाइट। और कोई दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री के इंटरसेक्शन पॉइंट पे क्या रहता है, आपका सेंटर ऑफ मास रहता है। सो आप इसको रख लो, कोई भी दो सेंटर ऑफ मास, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये रहा आपका सेंटर ऑफ मास। ये है फॉर रिंग। फॉर डिस्क, ये डिस्क है, इसका भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहां पे है, दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री के इंटरसेक्शन पॉइंट पे क्या है आपका, सेंटर ऑफ मास। दिस इज योर डिस्क। ठीक है, फिर सेमी डिस्क, ये भी एक डिस्क है। ठीक है, ये एक जो डिस्क है इसका जो है, ये रहा आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितने हैं, सिर्फ एक ही है। तो इसी एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे क्या है आपका सेंटर ऑफ मास लाई करता है। किधर लाई करता है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये एक पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है फॉर अ बॉडी हैविंग शेप which is made up of simple geometric shapes,
ठीक है, कोई बॉडी है जिसका शेप कुछ ऐसा है जो क्या है, कुछ सिंपल ज्योमेट्रिक शेप से मिलके बना है, देन वी कैन टेक mass of those shapes at their center of mass। ठीक है, इसका मतलब कहने का ये है कि सपोज एक बॉडी है, जैसे ये एक स्क्वायर है और यहाँ पे एक आपका सपोज ये एक जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल है या ट्राइंगल है, तो सेंटर ऑफ मास इस स्क्वायर का कहीं यहां पे होगा, रेक्टेंगल का कहीं यहां पर होगा सेंटर ऑफ मास। ये बॉडी दो कंपोजिट शेप्स का मिलके बना है, तो आप क्या एज्यूम कर सकते हैं, इस स्क्वायर का पूरा मास यहां पर है, इस ट्राइंगल का पूरा मास यहां पे है। ठीक है, और जो फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला आप यूज करके इस बॉडी का आप क्या निकाल सकते हैं, सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। वैलिड किसके लिए है, जो सिंपल ज्योमेट्रिक शेप से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, समझ गए इसको, और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग आगे भी बहुत जगह यूज भी करेंगे, जहां पे हमें किसी एक बॉडी का सेंटर ऑफ मास पता रहेगा, वहीं पे उस बॉडी का हम लोग क्या ले लेंगे, पूरा मास ले लेंगे। ठीक, तो डिस्कशन को हम लोग अब आगे बढ़ाते हैं। अब नेक्स्ट जो है सेंटर ऑफ मास में देखते हैं सम स्पेशल केसेस। स्पेशल केस में सबसे पहला है अ बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म डेंसिटी। अगर जो बॉडी का डेंसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है, तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास जो होता है वो है RCM इक्वल टू 1/m DMI इंटू RI। यही फॉर्मूला हमने जस्ट अभी देखा था, कोई बॉडी है, ठीक है, तो इसका ये है एक स्मॉल मास। हमें पता है मास क्या होता है, मास इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। एक स्मॉल एलिमेंट लें तो उसका भी जो मास होगा क्या होगा, DMI इक्वल टू रो इंटू DV। इस एलिमेंट का स्मॉल वॉल्यूम को अगर हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिल जाएगा, स्मॉल एलिमेंट का मास मिल जाएगा। दोनों को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो वो होगा RCM इक्वल टू 1/ρV इंटू रो DVI, रो आपका डेंसिटी है, इंटू RI। जब भी इंटीग्रेशन में कोई कांस्टेंट हो तो वो बाहर आ जाता है, तो ये बाहर आएगा और यहाँ से रो और रो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सो फाइनली आपका जो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है वो फर्दर रिड्यूस हो जाएगा, RCM इक्वल टू 1/V इंटीग्रेशन DVI इंटू RI। ठीक है, ये पहला केस था। दूसरा केस है अ बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म डेंसिटी एंड यूनिफॉर्म थिकनेस। यूनिफॉर्म थिकनेस अगर जो थिकनेस बहुत ही कम हो तो बॉडी क्या रहेगा, प्लेनर, जैसे आपके कॉपी का पेज ऑफ योर कॉपी। ठीक है, यूनिफॉर्म थिकनेस, तो उस केस में सपोज दिस इज योर बॉडी, कोई ये बॉडी है और थिकनेस क्या है इसका, यूनिफॉर्म है। अगर जो थिकनेस क्या है बॉडी का, यूनिफॉर्म है, दिस इज योर थिकनेस T, तो क्या वॉल्यूम थिकनेस इंटू ये टोटल एरिया होगा,
थिकनेस इंटू टोटल एरिया, और कोई स्मॉल एलिमेंट ले लें, ठीक है, इसका एरिया क्या है डी ए, इसको थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दें, थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दें तो वो होगा डी बी आई टी इंटू डी ए आई। अब यही चीज हम लोग यहां पे रखेंगे तो आएगा आर सी एम इक्वल टू 1 टी इंटू ए, और यहां पर क्या होगा टी इंटू डी ए आई इंटू क्या होगा यहाँ पे आर आई। यहां से अगेन कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, थिकनेस क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो दिस विल बी योर फॉर्मूला फॉर सेंटर ऑफ मास फॉर प्लेनर बॉडीज और बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म थिकनेस। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला दोनों जो है हम सेंटर ऑफ मास के जो प्रीवियस फॉर्मूला है उन्हीं से डिराइव किए हैं, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग जो है कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द सेंटर ऑफ मास of two particles having mass 1 kg and 4 kg separated by 10 units। ठीक है, दो मासेज हैं 1 kg और 4 kg और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है 10 यूनिट्स। तो ऐसे क्वेश्चन करने से पहले याद रहे जो सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, ये आरसीएम, ये आपका क्या है पोजीशन वेक्टर है। और पोजीशन वेक्टर में अगर जो आपको याद होगा पोजीशन वेक्टर क्या कुछ ऐसा होता है आर आई इक्वल टू एक्स आई आई कैप प्लस यहां पर जो आर आई है वो क्या है एक्स आई वाई आई जे कैप प्लस जेड आई के कैप। क्या सेंटर ऑफ मास का भी ऐसे ही कोऑर्डिनेट होगा? यस, इट्स कोऑर्डिनेट्स विल आल्सो बी द सेम, इट विल बी एक्स सी एम आई प्लस वाई सी एम जे प्लस जेड सी एम के कैप। ठीक है, और इन दोनों को अगर जो फॉर्मूला में रखेंगे तो आएगा एक्सियम इज नथिंग बट 1/m dm इंटू एक्स आई। ठीक है, ये रहा सेंटर ऑफ मास फॉर एक्स कोऑर्डिनेट, याद रहेगा आपको। अब नेक्स्ट है इस बॉडी का, ये दो बॉडीज हैं जिनके बीच का ये सेपरेशन है। कैसे करेंगे? करने से पहले हमें क्वेश्चन को हमेशा क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने में सबसे पहले एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आप लीजिए। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम क्या लेंगे, मान लेंगे कि जो 1 kg है, ठीक है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, यहां पे x है और ये क्या है आपका y है। तो एक बॉडी को 1 kg को हम लोग यहां पे मान लेंगे कि 1 kg यहां पे है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 0,0, और दूसरे को 4 kg को आप यहां पे मान लें, 4 kg यहां पे है, इसका जो है कोऑर्डिनेट क्या है, इट्स कोऑर्डिनेट इज 10 यूनिट्स इंटू 0। ठीक है, इसका है आपका 0,0। तो जहां भी जो है सेंटर ऑफ मास रहेगा क्या रहेगा, क्या यहीं पे लाई करेगा? यस, सेंटर ऑफ मास विल लाई बिटवीन दिस टू बॉडीज अलोंग दिस लाइन। सो इसका जो एक्सियम होगा वो क्या होगा, सिंपली यहां पे इंटीग्रेशन वाले के लिए है, हम लोग डिस्क्रीट वाले सिस्टम के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है समेशन एम आई आर आई डिवाइडेड बाई समेशन एम आई, वो होगा आपका 1 किलोग्राम इंटू 0 प्लस 4 किलोग्राम इंटू उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 10 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4। सो आंसर विल बी यहाँ पे 40, यहाँ पे 5,
40/5, आंसर इज 8 यूनिट्स। आंसर इज 8 यूनिट। और वाईसीएम क्या होगा, करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वाईसीएम जो होगा वो क्या होगा, एम आई, सॉरी यहाँ पे एक्स आई है, एम आई वाई आई डिवाइडेड बाई समेशन एम आई, ये क्या होगा आपका, यहाँ पे 1 इंटू जीरो, वाई कोऑर्डिनेट 0, यहाँ पे भी क्या है 0, 4 इंटू जीरो डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4, आंसर इज, इसका क्या होगा, इट्स आंसर विल बी 0। ठीक है, कहाँ पे लाई करेगा, सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे लाई करेगा, यहीं पे आपका रहेगा सेंटर ऑफ मास। और सबसे जरूरी बात, जो सेंटर ऑफ मास है वो हैवियर पार्टिकल के बहुत ही करीब है। सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज क्लोजर टू द हैवियर पार्टिकल। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, 2 पार्टिकल सिस्टम था, अब हम लोग 4 पार्टिकल सिस्टम को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो हम नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास फॉर एन पार्टिकल सिस्टम। ठीक है, फॉर द गिवन कॉन्फ़िगरेशन, फॉर द गिवन कॉन्फ़िगरेशन फाइंड द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, हमें गिवन कॉन्फ़िगरेशन के लिए सेंटर ऑफ मास निकालना है। वहां पे कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कुछ ऐसा है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है आपका, ये वाई एक्सिस है, और सपोज कुछ मासेज हैं, ये मास m है, यहाँ पे मास 2m है, इसका लोकेशन लेट इट बी 2a, 0। ये क्या है, यहाँ पर यूनिट है। ठीक है, सम वेरिएबल। फिर एक और मास है, लेट इसका मास बी 4m, लोकेशन इसका 2a, a, और यहाँ पे एक और मास है। ठीक है, मास है इसका 3m, और इसका लोकेशन लेट इट बी 0, a। ठीक, एक तरह से देखें तो ये एक रेक्टेंगल के कॉर्नर्स पे 4 मासेज हैं। सो इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। कैसे निकालेंगे, सेम तरीका रहेगा, एक्स सी एन इंटू समेशन एम आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एम आई। ठीक है, और यहां पे ये फॉर्मूला क्यों यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये सिस्टम डिस्क्रीट पार्टिकल से मिलके बना है। यहां से यहां पे जो बीच में कोई मास नहीं है। सो इसका m1, सॉरी इसको m लेते हैं, m का क्या है, m इंटू 0, प्लस इसका क्या है 2m इंटू दिस लेंथ 2a, प्लस इसको लें m इंटू 0 प्लस 2m इंटू 2a प्लस 3m इंटू 0 प्लस 4m इंटू 2a डिवाइडेड बाई सभी मास का सम m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 4m। इसको कैलकुलेट करो, क्या आएगा, दिस इज 0, दिस इज ऑल्सो 0, 2 इंटू 2 4ma प्लस 8ma, 4ma प्लस 8ma, और नीचे 10m। और कंफ्यूज मत होइएगा, ये मास इंटू एक्सेलरेशन नहीं है, दिस इज मास इंटू ए क्या है, यूनिट है डिस्टेंस का। सो इट विल बी 12ma डिवाइडेड बाई 10m। सो फाइनली योर आंसर इज 1.2a। व्हाट अबाउट YCM? YCM भी सेम वे से हम लोग करेंगे, YI डिवाइडेड बाई MI। इसको आप डायरेक्ट करिए, m इंटू 0, ये भी क्या हो जाएगा 0, ये क्या होगा 3ma, ये क्या होगा 4m इंटू y का कोऑर्डिनेट 4ma डिवाइडेड बाई टोटल मास क्या है 10m। एक बार फिर से, m का कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट क्या है 0, इसका भी y कोऑर्डिनेट क्या है 0। So finally your answer will be, this is 7ma
divided by 10m, its answer is 0.7 YCM। ऐसे ही बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे, सबका जो है क्या है, सिंपल तरीका यही है, आप इन फॉर्मूला से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, हमने जस्ट देखा था कि कुछ बॉडीज के सिंगल एक्सिस ऑफ सिमेट्री थे, सेंटर ऑफ मास वहीं पे कहीं लाई करता है, कहाँ लाई करता है वो देखते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंडिंग सेंटर ऑफ मास ऑफ सम कॉमन बॉडीज। सबसे पहला है आपका सेमी रिंग। सेमी रिंग ये है आपका एक रिंग, ठीक है, ये आपका रिंग है। सो दिस इज योर रिंग, और रिंग का एक्सिस ऑफ सिमेट्री इधर ही है। यस, दिस इज योर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक। और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए। हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे लेने हैं कि हमारी कैलकुलेशन क्या हो, हमेशा इजी हो पाए। सो अगर जो इस रिंग का, सेमी रिंग का रेडियस क्या है, आर है, लेट दिस बी रेडियस बी आर, ठीक है। तो आरसीएम और सिंपली एक्सिस के दोनों तरफ क्या है, सिमेट्री है, तो इसका एक्सीएम क्या है, एक्सीएम इज 0। एक्सीएम जो है 0 इसलिए है क्योंकि मैंने एक्सिस ऑफ सिमेट्री को क्या मान लिया है, वाई एक्सिस, और इसके बाद क्या है, सिमेट्री है, तो एक्सीएम क्या रहेगा, 0 रहेगा। अरे तभी तो सेंटर ऑफ मास इस एक्सिस पे लाई करेगा, इसको 0 ले लिया तभी तो सेंटर ऑफ मास इस एक्सिस पे लाई करेगा। तो हमें पता क्या करना है, वाई सीएम पता करना है, सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रिंग, वाई सीएम पता करना है, ठीक है। तो यहाँ का आप एक एलिमेंट लीजिए, एक वेरी स्मॉल एलिमेंट लीजिए, ये रेडियस आर है, ये एंगल थीटा है, यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट लीजिए, ये एंगल डी थीटा है। ये जो डी थीटा है काफ़ी छोटा है, डी थीटा इज़ वेरी स्मॉल, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके दिखाया, मैग्नीफाई करके दिखाया, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट है इसका क्या कुछ लेंथ होगा, एस इक्वल टू आर थीटा होता है। क्या इसका कुछ मास होगा, यस मास भी होगा। मास क्या होगा, डी एम, मास पर यूनिट लेंथ। इसका टोटल लेंथ सर्कल का 2 पाई आर होता है, इसका पाई आर होगा पाई आर इंटू दिस लेंथ, क्या होगा, आर इंटू डी थीटा, ठीक है। और नेक्स्ट है हमें YCM पता करना है, तो YCM के लिए क्या हमें YI जानना जरूरी है। YI क्या होगा, दिस इज R, तो इस मास का ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस इज योर YI, ये यहीं पे लोकेटेड है, ठीक है। दिस इज योर YI, दिस इज योर एंगल डी थीटा। सो YI आपका क्या है, दिस इज R, तो ये हो जाएगा आपका R साइन थीटा, दिस विल बी योर R साइन थीटा। सो YCM विल बी, सिंस ये रिंग, हाफ रिंग क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, सो इट विल बी 1/m dm इंटू YI, ये क्या हो जाएगा 1/m, dm का फॉर्मूला रखिए m बाई पाई r d थीटा इंटू दिस r साइन थीटा। और ये जो इंटीग्रेशन है कहाँ से कहाँ तक करना है, तो याद रखिएगा इंटीग्रेशन ऐसा करना है कि पूरा जो है सिस्टम का मास कवर हो जाए, पूरा सिस्टम का मास कवर हो जाए। तो थीटा अगर जो हम 0 से 180 चलें, यानी 0 से पाई चलें, तो ये पूरा बॉडी क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। सो इसका इंटीग्रेशन होगा 0 to पाई। सो नेक्स्ट इसको आगे बढ़े तो देखिए m और m कैंसिल हो गए, r और r भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। सो फाइनली इसका आंसर क्या आएगा, r बाहर आएगा, r बाई पाई, एंड इसका क्या होगा 0 से पाई,
और साइन थीटा डी थीटा। और ये आपका साइन थीटा 0 से पाई मैथमेटिकल आइडेंटिटी है। ये क्या है? मैथमेटिकल आइडेंटिटी। सो सेंटर ऑफ मास आपका होगा, इसका आंसर आता है 2। इट्स आंसर इज 2। ठीक है, तो फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2r/पाई। सो दिस इज द सेंटर ऑफ मास फॉर अ रिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेमी डिस्क का। नेक्स्ट है, दूसरा है सेंटर ऑफ मास फॉर सेमी डिस्क। सेमी डिस्क, सेमी डिस्क क्या है? दिस इज योर सेमी डिस्क। ठीक, दिस इज योर सेमी डिस्क। डायग्राम कुछ अच्छे से बन जाए। यस, दिस इज योर सेमी डिस्क। ठीक है, अब सेमी डिस्क का हम लोग सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडर सेंटर ऑफ मास में दूसरा पॉइंट क्या था? बॉडी अगर जो कुछ सिंपल शेप से मिलके बना हो तो सभी सिंपल शेप का सेंटर ऑफ मास, सभी सिंपल शेप का मास हम लोग कहाँ पे ले सकते हैं? सेंटर ऑफ मास पे ले सकते हैं। तो इसमें अगर जो इसका रेडियस है r और क्या है? प्लेनर है। क्या है? प्लेनर है। सो रेडियस r हो तो हम r डिस्टेंस दूर, स्मॉल r डिस्टेंस दूर क्या लेंगे? एक रिंग लेंगे। ठीक है, इस रिंग का स्मॉल l, ये रिंग का एक बहुत ही पतला थिकनेस, स्मॉल थिकनेस वाला dr एलिमेंट लेंगे। तो इस रिंग का क्या सेंटर ऑफ मास कहीं कुछ यहां पे रहेगा? इसका लोकेशन क्या यही होगा? 2r/पाई। लेकिन यहां पे जो r है वो क्या है? स्मॉल r। तो इस रिंग का जो एरिया होगा क्या होगा? dA इक्वल टू इस हाफ रिंग का लेंथ क्या है? πr। dr से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा। इसका जो yi है वो क्या है? वो है आपका r, 2r/पाई। ठीक है, सो हम लोग जो इसका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे YCM, वो क्या रहेगा आपका? वो रहेगा 1/a इंटू DA इंटू YI। सो एरिया क्या रहेगा इसका? एरिया इसका रहेगा 1/πr² डिवाइडेड बाई 2। सेमी डिस्क है इसीलिए एरिया क्या हो गया? हाफ हो गया। DA क्या है आपका? πr dr yi 2r/पाई। ठीक है, यहां से आपका पाई और पाई कैंसिल, पाई पाई का हिसाब हो गया। फिर यहाँ पे 2, ये 2 क्या ऊपर जाएगा, ये 2 क्या बाहर आएगा? ये होगा 2 इंटू 2πr²। और यहाँ पे r² dr। ठीक है, फिर अगेन सेकंड पॉइंट मैं फिर से दोहरा रहा हूं। ये एक रिंग है, यहाँ पे ऐसे ही बहुत से रिंग को हम लोग जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा? ये डिस्क मिल जाएगा। और दूसरी बात, ये जो इंटीग्रेशन साइन है ऐसा करना है कि पूरा बॉडी कवर हो जाए। तो r इक्वल टू 0 से सारे r बढ़ते जाइएगा तो क्या बहुत ढेर सारे रिंग मिलेंगे। तो r आपको कहाँ से लेना है? 0 से कैपिटल R तक लेना है। सो इट्स आंसर विल बी 2 इंटू 2 4 पाई r²। यहाँ पे आएगा r³ बाई 3 0 टू कैपिटल R। सो आंसर विल बी 4 पाई r²। 3 बाहर आएगा एंड दिस विल बी r³। ऊपर कैपिटल R³ और नीचे स्मॉल r, सॉरी कैपिटल R², ये हट जाएगा। सो योर फाइनल आंसर विल बी सेंटर ऑफ मास
फॉर सेमी डिस्क। ये है आपका मेथड 1, ठीक है। ये है मेथड 1 सेंटर ऑफ मास निकालने का। ये डिस्क सिर्फ रिंग को जोड़ने पे ही नहीं मिलेगा। अगर एक स्मॉल एलिमेंट लें, रेक्टेंगुलर एलिमेंट, और सारे एलिमेंट्स को जोड़ते जाएं, जिनका रेक्टेंगुलर एलिमेंट का क्या कम होते जाए, लेंथ कम होते जाए, तो हमें फिर भी क्या मिल जाएगा, हमें एक डिस्क मिल जाएगा। वही है मेथड 2, उसको हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। सेमी डिस्क का हमने बहुत ढेर सारे रिंग लेके ये हमने फॉर्मूला निकाला है। अब मेथड 2 पे आते हैं। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 में सेम वे एक सेमी डिस्क है, ठीक। दिस इज योर सेमी डिस्क। अब यहां पे हम जो है, जो तरीका सेकंड मेथड है वो रहेगा, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लेंगे। क्या लेंगे, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। ऐसे बहुत ढेर सारे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को हम जोड़ दें। क्या हमें जो है इसका सेंटर ऑफ सॉरी, क्या ये फुल डिस्क हमें मिल जाएगा? यस, फुल डिस्क मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेकंड मेथड। सो आपका सेकंड मेथड है, उसमें एक डिस्क है, सेमी डिस्क, और ये रहा आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री। आपका ये है आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री। रेडियस क्या है, अभी भी r है। फिर एक थीटा एंगल पे, ठीक है, एक स्मॉल एलिमेंट हम लोग लेंगे। थीटा एंगल पर एक स्मॉल एलिमेंट लिया, और ये है आपका डी थीटा। दिस इज योर डी थीटा। तो ये रेक्टेंगुलर एलिमेंट एक लिया, ठीक है, और ये है आपका एंगल, स्मॉल एंगल डी थीटा। तो इस रेक्टेंगुलर एलिमेंट को हम लोग ध्यान से देखें तो यहां पे देखेंगे, इसको मैं थोड़ा मैग्नीफाई कर रहा हूं, तो ये रहा आपका रेक्टेंगुलर एलिमेंट। ये अगर जो r है, तो ये वाला लेंथ आपका, ये वाला लेंथ आपका कितना होगा, क्या ये r cos थीटा होगा? और इसके अबाउट, सिमेट्रिक अबाउट, क्या ये टोटल लेंथ आपका 2r cos थीटा होगा? यस, दिस लेंथ विल बी योर 2r cos थीटा। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये r है, रेडियस r है, तो जब डी थीटा बहुत ही कम हो जाएगा, डी थीटा इज व्हेन वेरी स्मॉल, तो एक चीज हमें पता है, सर्कल क्या होता है, बहुत ही स्मॉल स्मॉल स्ट्रेट लाइन को आप जोड़ दो, बहुत ही स्मॉल स्मॉल स्ट्रेट लाइन को जोड़ दो। यहाँ पे भी थीटा बहुत ही स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो लेंथ होगा, ये लेंथ आपका रहेगा, क्या रहेगा, r डी थीटा के बराबर रहेगा। और r डी थीटा के बराबर होगा, ये है आपका r, ये एंगल है आपका थीटा, और ये एंगल है आपका डी थीटा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। अभिषेक, ये थीटा है, तो क्या ये थीटा होगा? यस होगा। ये आर डी थीटा क्या आर्क है? आर डी थीटा इज योर आर्क। तो रेडियस क्या आर्क के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो ये थीटा, तो क्या ये 90 माइनस थीटा होगा। सो दिस एंगल विल बी योर थीटा, ये एंगल थीटा है। तो ये लेंथ कितना आया आपका, क्या लेंथ होगा ये, दिस लेंथ विल बी आर डी थीटा इंटू कॉस थीटा। एक बार फिर से समझिए, ये एंगल थीटा, ये आर्क लेंथ है,
डी थीटा बहुत ही कम होने की वजह से क्या मिला हमें, एक स्ट्रेट लाइन मिला। फिर रेडियस हमेशा जो है आर्क लेंथ के परपेंडिकुलर रहता है, सो थीटा दिस विल बी 90 माइनस थीटा एंड दिस विल बी थीटा। तो ये लेंथ होगा आपका आर डी थीटा कॉस थीटा। समझ गए? सो व्हाट विल बी द एरिया, एरिया क्या होगा, डी ए इज 2r cos थीटा, ठीक है, इंटू दिस r d थीटा cos थीटा। ठीक, साथ में दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर जो बॉडी बहुत ढेर सारे सिंपल शेप्स के बने हों तो उनका सेंटर ऑफ मास कैसे पता करते हैं, सारे बॉडीज का मास उसके सेंटर ऑफ मास पे ही हम लोग ले लेते हैं। तो इस बॉडी का देखिए, तो क्या यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा इस पॉइंट का, सो दिस इज योर वाई आई। तो वाई आई क्या होगा आपका, वाई आई विल बी योर आर साइन थीटा। जो सेंटर ऑफ मास है किसका, इस स्ट्रिप का, दिस स्ट्रिप का सेंटर ऑफ मास का लोकेशन है। सो फाइनली योर सेंटर ऑफ मास विल बी 1 बाई ए डी ए इंटू वाई आई। 1 बाई ए क्या है, 1 बाई पाई आर स्क्वायर बाई 2। इंटीग्रेट करिए, थीटा कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, यहाँ पे तो थीटा का कोई खेल था नहीं, थीटा का खेल यहाँ पे है। थीटा को 0 से पाई ना इंटीग्रेट करके 0 से पाई बाई 2, 0 से 90 इंटीग्रेट करेंगे। देखिए 0 डिग्री पे कवर, थीटा इक्वल टू सपोज 45 डिग्री पे भी कवर, 90 डिग्री पे आइएगा तो क्या ये पूरा कवर हो जाएगा। 0 से 90 डिग्री आने पर ये रिंग पूरी तरीके से रेक्टेंगुलर स्ट्रिप से कवर हो जाएगा। सो इसका जो लिमिट रहेगा वो रहेगा 0 से पाई बाई 2। डी ए का वैल्यू रखिए, क्या होगा 2r इंटू आर, 2r स्क्वायर, दिस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, वाई क्या है r साइन थीटा। अब देखो ये 2 बाहर जाएगा, 2 ये कांस्टेंट बाहर आएगा, 2 आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब क्या है कांस्टेंट है बाहर आया, डिवाइड बाई पाई, यहाँ पे आर स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, यहाँ पे क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, ये आपका मैथमेटिकल आइडेंटिटी है। कैसे है ये देखिए, अगर इंटीग्रेट करना है एफ एक्स पे पावर n हो इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है एफ एक्स एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। यहाँ पे साइन थीटा जो है कॉस थीटा का क्या है, डिफ्रेंसिएशन है। साइन थीटा कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन है, लेकिन याद रखिएगा माइनस, ठीक है, माइनस होता है। सो इसका आंसर होगा फाइनली 2 इंटू 2 4, यहाँ पे आर क्यूब, यहाँ पे आर स्क्वायर, सो इट विल बी आर 4r बाई पाई वाई सी एम, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा कॉस क्यूब थीटा बाई 3, यहाँ पे माइनस होगा 0 से पाई बाई 2। सो फाइनली इसका आंसर आएगा वाई सी एम। इसको आप इंटीग्रेट करिएगा तो इसका आंसर क्या आएगा 1/3 आएगा। सो इट विल बी 4r बाई 3 पाई। ठीक है, तो यहां से आप देखेंगे ध्यान से, चाहे आप मेथड 1 से करें या मेथड 2 से करें, दोनों ही मेथड में सेंटर ऑफ मास का लोकेशन क्या आया है, सेम आया है। अब नेक्स्ट हम लोग हेमिस्फेयर का देखेंगे। ठीक है, किसका देखेंगे, सॉलिड हेमिस्फेयर।